Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a photon and an electron have the same de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength same है. Which one has higher total energy? Okay, किसकी total energy क्या होगी, higher होगी, हमें बताना. Okay, तो देखिए बच्चों, इस question का की concept आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि किसके पास क्या होगी, टोटल एनर्जी हायर होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी. क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी. ओके, यहाँ पर जो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपका रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर हम एनर्जी मास रिलेशन भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी क्या क्या होती है आपकी, जो भी आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मस्ट बी सम ऑफ अवर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्या होनी चाहिए आपकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपकी रेस्ट मास एनर्जी. किसकी इक्वल होनी चाहिए, आपकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होना चाहिए. ओके, दिस विल बी अवर टोटल एनर्जी. ओके, हमें पता है कि देखिए जो आपका मास एनर्जी का जो रिलेशन होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ऑफ अवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, दिस इज द एनर्जी रिलेशन. ये क्या होता है, आपका एनर्जी मास रिलेशन होता है. ओके, इसको हम लिख सकते हैं. ओके, देखिए जो आपकी रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल होती है, आपकी एम नॉट सी के स्क्वायर. ओके, एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड अवर रेस्ट मास एनर्जी. ये क्या हो जाएगी आपकी रेस्ट मास एनर्जी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं. और आपका जो पी स्क्वायर देखिए, एम नॉट सी का स्क्वायर. ओके, ये टर्म किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, दिस इज द टर्म स्क्वायर ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी. हमने इस रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर कर दिया. और पीसी, पीसी क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये जो टर्म आ रही है, ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, देखिए हम इसको सर पे यहाँ पर पीसी ही लिख लेते हैं. जो आपकी पीसी टर्म आ रही है, पीसी टर्म में क्या आ रही है, पीसी टर्म इज द टर्म फॉर द एनर्जी. क्या आपकी आ रही है, एनर्जी के रिगार्डिंग आ रही है. पी क्या आपका मोमेंटम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपकी टर्म क्या काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग आ रही है. क्या आ रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग आ रही है. या फिर हम इसको क्या लिख लेते हैं, जस्ट एनर्जी लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, जस्ट एनर्जी लिख लेते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन की हमें बोला गया कि हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अगर इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. ओके, यानी कि इनका लैम्डा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, एच तो कांस्टेंट होता ही है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से पी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, एच बाय लैम्डा. ये भी क्या जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी क्या जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका मोमेंटम, मोमेंटम किसके, फोटोन के रिगार्डिंग, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल हो जाएंगे. ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे. मैंने इसको क्या मान लिया, पी के इक्वल मान लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू अवर एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब देखिए, फोटोन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों के रिगार्डिंग पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी क्या होगी, दोनों के रिगार्डिंग आपकी इक्वल हो जाएगी. ओके, पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो टर्म होती है, इट विल बी इक्वल. ये टर्म क्या आएगी आपकी इक्वल आएगी. इक्वल फॉर बोथ, किस किस के लिए, आपकी फोटोन के लिए बोलो, इक्वल फॉर बोथ, किस किस के लिए, आपकी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए एक तरफ क्या आएगी आपकी इक्वल, इक्वल हो जाएगी. ओके, अब देखिए आगे क्या आपका एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या होता है आपका रेस्ट मास होता है. ओके, तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कुछ रेस्ट मास की वैल्यू होती है. और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आपका 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है. ओके, हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एनर्जी, हम यहाँ पर सिर्फ मास लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एम ई सी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. ओके, दिस इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये हमारा क्या आ गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया. और हमें पता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है आपका, जीरो को इक्वल होता है. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास है. ओके, तो देखिए रेस्ट मास क्या है, फोटोन के करस्पॉन्डिंग तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपका रेस्ट मास होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी दो टर्म है एनर्जी के लिए, आपकी क्या है, दो टर्म आ रही है. ओके, तो देखिए फोटोन के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, देखिए फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आएगी, वो देखिए फोटोन के लिए एम नॉट सी स्क्वायर की पावर 4, ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी. तो ई इज इक्वल टू पीसी. ओके, दिस इज द एनर्जी फॉर द फोटोन. ये क्या होती है आपकी, ये आपकी फोटोन की एनर्जी होती है. ओके, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी आपकी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आपका एक कंट्रीब्यूशन और आएगा एम की पावर एम स्क्वायर ई सी की पावर 4. ओके, ये कंट्रीब्यूशन आएगा. ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव होगा. तो हम बोल सकते हैं, इससे क्या बोल सकते हैं, हमारी जो एनर्जी होगी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आएगी एसोसिएटेड होगी, दैट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन. फोटोन से क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी. ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन में बोला था कि विच वन हैज हाई टोटल एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी फॉर द
फॉर द फोटोन, फोटोन की कंपेरिजन क्या होगी, ग्रेटर होगी इवन दे बोथ व्हेन दे बोथ हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, जब दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।